जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और इसी क्रम में हम लगे रहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर एक वीडियो से एक व्यक्ति की भी जॉब लगती है तो हमारा जो प्रयास है वास्तव में सफल है। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं एक बात और कहूँगा इसके माध्यम से कि कई बार कई सारी कंपनी के विषय में लोगों को नहीं पता कि वो गवर्नमेंट की हैं। विश्वास मानिए कि अगर कई सारी कंपनी ऐसी हैं जिनमें अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको गवर्नमेंट से भी ज़्यादा सुख सुविधाएं आपको वहाँ पर मिल सकती हैं और कई बार मिलती भी हैं। तो आप बिल्कुल, अगर आप बेरोजगार हैं और आप जॉब की तलाश में हैं और किसी कारण से जॉब नहीं मिल रही है तो आप जॉब के लिए अपडेट रहिए, जगह जगह पर आप आवेदन करिए। होता है कई बार कई लोगों का ये कहना है कि सर वहाँ पे पैसे लग गए, कई लोगों ने किसी जान पहचान वाले को रख लिया। देखिए सब चीज़ें होंगी क्योंकि इसी को हम संघर्ष कहेंगे। हमें लेकिन आगे बढ़ना है, हमें लेकिन हमारी जॉब है तो हमें उसको लेकर रहना है। तो आप थोड़ा सा अपडेट ज़्यादा रहिए, मेरा ये मानना है। चलिए हम बात करते हैं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। गला मेरा लगा हुआ है इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, आप सब देख कर ही काम चलाइए, सुनिए कम। जॉब्स लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें इस पर क्लिक कर देना है। हम इस पर क्लिक कर देंगे, हमारे सामने ये आ गया। हमें इस पर बात करनी है रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2024। इसको हमें क्लिक कर देना है। क्लिक हम जैसे करेंगे हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। अभी हम इस पर देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2024 रिक्वायरमेंट वेरियस पोस्ट। ये जो पूरी चीज़ें दी हुई हैं ये आपको बताएगा कि ये कंपनी क्या है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 4 अक्टूबर 1967 को निगमित किया गया था। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। सार्वजनिक क्षेत्र जाने की गवर्नमेंट जो परमाणु ऊर्जा चक्र में सबसे अग्रणी है। समझिए आप कहाँ काम करेंगे, परमाणु ऊर्जा चक्र में जो सबसे अग्रणी है तथा दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर के लिए यूरेनियम की आवश्यकता को पूरा करता है। यूसीआईएल देश की परमाणु ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूसीआईएल एक आईएसओ, ये इनके आईएसओ के क्रमांक रहते हैं और आईएस कंपनी है। इसमें अपनी खदानों और प्रक्रिया संयंत्रों के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। कंपनी झारखंड राज्य में 6 भूमिगत खदान है, बागजाता, जादूगोड़ा, भाटिन, नरवाह पहाड़, तोरामडी और मोलडी और एक खुली खदान बदूहू रंग संचालित करती है। इन खदानों से उत्पादित अयस्क को जादूगोड़ा और तोरामडी स्थित 2 प्रक्रिया संयंत्रों में समाहित किया जाता है। यूसीआईएल आंध्र प्रदेश के तुम्मलापल्ले में एक भूमिगत खदान और प्रक्रिया संयंत्र भी संचालित कर रहा है। कंपनी ने झारखंड में अपने कुछ परिचालन का विस्तार किया है और देश के विभिन्न हिस्सों में नई खदानें और संयंत्र स्थापित करने के लिए पूर्व परियोजना गतिविधियां शुरू की है। यूसीआईएल निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। तो आप समझिए अगर आप ऐसी जगह जॉब करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें गर्व होता है कि भाई हम वास्तव में हम देश के लिए काम कर रहे हैं। चलिए ये वैकेंसी है माइनिंग मैट सी सैलरी स्ट्रक्चर 29,190 से 45,480 रहेगा। पदों की संख्या 64 है, अलग अलग है, कैटेगरी वाइज डिवाइड है। आप यहाँ पे इस चीज़ को देखें। अधिकतम आयु 30/11/2024 को 35 वर्ष की मानी गई है। योग्यता में आप देखिए MMR 1961 के तहत DGMS द्वारा जारी अप्रतिबंधित माइनिंग मैट योग्यता प्रमाण पत्र के साथ इंटरमीडिएट। ठीक है, योग्यता वगैरह देख लिया आपने, अनुभव देख लीजिए। अब दूसरी वैकेंसी की हम बात करते हैं, ब्लास्टर बीम। इसमें 8 वैकेंसी 32 साल की उम्र मांगी गई है। इसमें भी वही मांगा गया है MMR 1961 के तहत DGMS द्वारा जारी अप्रतिबंधित ब्लास्टर योग्यता प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक। ठीक, चलिए बाइंडिंग इंजन ड्राइवर B 10 वैकेंसी हैं। योग्यता DGMS द्वारा जारी प्रथम श्रेणी बाइंडिंग इंजन ड्राइवर योग्यता प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है दिशा निर्देश, वो आप देख लीजिए। आप जैसा अगर श्रेणी में आते हैं तो आप देख लीजिए। रिजर्वेशन फॉर पर्सन, यहाँ पे पूरा इंग्लिश। एक बहुत अच्छी बात है, आप मैं बोल रहा हूँ ना, कंपनी में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई बार हम गवर्नमेंट जॉब भी देखते हैं तो वो सिर्फ इंग्लिश में दे देते हैं, तो कई बार इंग्लिश में होती है और उसमें योग्यता मांगी गई होती है 8वीं और 10वीं पास। अब आपको भी पता होगा कि 8वीं और 10वीं पास का हम जिस जगह पर रहते हैं वहां पर 8वीं 10वीं में बच्चा इंग्लिश पढ़ लीजिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इन्होंने दोनों में दिया, भाई किसी भी चीज़ पढ़ लीजिए। EWS से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण, OBC संबंधित आरक्षण,
भूतपूर्व सैनिकों से रिलेटेड। अब यहाँ पे उम्र के लिए बता दिया है कि भैया ये पूरा चार्ट दे दिया गया है कि अगर आप इसमें आते हैं तो आपको ये आपको छूट मिलेगी, जो आपने वहाँ देखा था यहाँ पर आपको इस चीज़ की छूट मिलेगी। टिप्पणी दी हुई है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। वेतन एवं भत्ते हम पढ़ चुके हैं, वेतन में और देख लीजिए। लागू मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सामान्य भत्ते आदि के अलावा चयनित उम्मीदवार अन्य बातों के साथ साथ कंपनी की मौजूदा नीतियों, नियमों और सुविधा की उपलब्धता के अनुसार रियायती आवास, आप देख लीजिए यहाँ पे आपको आवास, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा सुविधा आदि के हकदार होंगे। ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों के हकदार होंगे। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से, वो आप यहाँ पे देखिए कि विज्ञापन पर उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया के आधार पर उन्हें लिखित परीक्षा, ट्रेंड टेस्ट, व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसा भी जो लागू होगा के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में यूसीआईएल का निर्णय अंतिम होगा। सामान्य नियम अधिक शर्तें, 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पूरा हमने पढ़ लिया। 30 तारीख इसकी लास्ट है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए और हम देख लेते हैं और क्या विशेष कुछ बोला गया है। बाकी मुझे लगता है कि अब ये ही है। आवेदन कैसे करें, इच्छुक उम्मीदवार हमारी इनकी जो वेबसाइट है उस पर आवेदन पत्र भरकर आवेदन भर सकते हैं। सामान्य यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणियों के आवेदकों को आवेदन शुल्क 500 रुपये देना होगा और SC, ST, PWBD और महिला श्रेणी में संबंधित आवेदक किसी आवेदन के शुल्क में आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। और हाउ टू अप्लाई हमने पढ़ लिया है। आफ्टर दैट ये पूरा प्रोफार्मा दे दिया गया है, फॉर्मेट दे दिया गया है, आप इसको देखेंगे। रिज्यूम आपको ये फॉर्मेट भरकर आपको भेजना है, सिंपल सा है, फॉर्मेट भर लेंगे और आप इस फॉर्मेट को भरकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप भेज दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।